इस्लाम के हिसाब से हुआ है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को तलाक दिया, फिर अपने पापा के साथ में हलाला करने के लिए बोला और अपने चाचा के सामने भी मेरे को परोस दिया। अगर जो इंसान कुरान पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो या तो वो पूरा आतंकवादी बनेगा या फिर वो इस्लाम छोड़ देगा। अच्छा, कुरान पढ़ के लोग आतंकवादी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप एक मुसलमान होकर ये बोल रहे हैं कि कुरान पढ़ के लोग आतंकवादी हो जाते हैं? बोल रही हूँ, आप भी पढ़िए, आपको भी पता चल जाएगा। अगर इस्लाम में बुराई है तो आपने इस्लाम छोड़ा क्यों नहीं? आप क्यों छोड़ूं मैं इस्लाम? में क्यों छोड़ूं इस्लाम? अगर किसी गंदगी को साफ करना है तो उसी गंदगी में उतरना भी पड़े। मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान होके कह रहे हो कि कुरान जो है आतंकवादी बनाती है? बिल्कुल बनाती है। अगर ऐसा नहीं है तो इन कट्टरपंथी ये चीजें क्यों चल रही है? बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती हैं, ये चीजें मदरसों में सिखाते हैं। क्या किसी एक भी मौलाना का बच्चा कुरान हाफिज वगैरह कुछ बना हुआ आपको मिलेगा? क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम आती है कि कुरान हिंदी में कोई नहीं पढ़ता है। मदरसे में भी ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना, तो वो मौलाना बता रहा है ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे सिर्फ अरबी में पढ़ेंगे, वो हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। अब मौलाना उनको कट्टरपंथी की तरफ लेके जा रहा है तो उनके दिमाग में तो वही चीजें बैठेंगी ना। सारे मौलाना? जी सारे मौलाना? जी बिल्कुल। जितने भी मौलाना है भारत के अंदर, हाँ, वो यही जिहादी पना ही सिखाएंगे, कट्टरपंथी ही सिखाएंगे। वो मातरम बोलना क्यों नहीं सिखाते? भारत माता की जय बोलना क्यों नहीं सिखाते? फिर आप अगर अपने हिंदुस्तान में रह के अगर भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो फिर आपको इस जमीन में गड़ने का भी कोई हक नहीं है। फिर क्यों कब्रें खुदवा के उसी में गड़ते हो? 5 टाइम उसको चूमने के लिए तैयार हो, झुकने के लिए तैयार हो, सिर्फ एक वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने को तैयार नहीं हो। ये बेहतर हो रही तो है जो उनको आतंकवाद की तरफ लेके जा रही है। उनको यही बताया जाता है कि तुम अपनी ईमान की तरफ लेके चलो। ईमान का मतलब तुम आतंकवादी सोच बनो, तुम हिंदुओं को कन्वर्टेड करो, अपने इस्लाम की तरफ लेके आओ, फिर तुम्हें वहाँ पे बेहतर हुरे मिलेंगे। जिहाद एक आतंकवाद फैलाना। कौन फैलाता है? मुसलमान। सारे मुसलमान? मदरसे में जो पढ़ते हैं, जिनकी कट्टर सोच हो जाती है, वो कट्टरपंथी, वो आतंकवादी। सलीम वास्तिक पर क्या कहना चाहेंगे? सलीम वास्तिक को पूरा जो देश है वो एक हत्यारे के रूप में देख रहा है। जी बिल्कुल। जो उनका केस था 1995 का कि उन्होंने बच्चे का पर वही बात सवाल यहाँ पे उठते हैं कि पुलिस प्रशासन 31 साल से क्या कर रहा था? जब उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया था, अगर उन्होंने किसी बच्चे को मारा था तो वो तो 8 साल से वो यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, पॉडकास्ट वगैरह भी कर रहे हैं। तो प्रशासन एकदम से कैसे? सलीम वास्तिक जो है अपनी पहचान बदल कर रह रहे थे। पहले उन्होंने जो है अपना मृत्यु का सर्टिफिकेट भी बनवा दिया। कहाँ से बदला? कहाँ से पहचान? पहले मुजफ्फरनगर रहे, उसके बाद मेरठ रहे, फिर गाजियाबाद में आकर वो कहाँ पे रहे? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, वो वहीं गाजियाबाद में रह रहे, वही सलीम नाम, चेहरा भी वही। जी बिल्कुल। मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरे लिए भी वो अगर बच्चे को मारा तो वो मेरे लिए भी हत्यारे ही होंगे। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए, तो ऐसे तो रेप है। किस किस के लिए फांसी मांगोगे आप? लेकिन उनके जो हत्यारे थे उनकी जो है एनकाउंटर किया गया, ऐसा ही उनका होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं, उनके कमेंट खोलकर देखिए, तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर ये भी हत्यारा है तो इसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। जी देखो, मैं एक चीज़ कहूँगी कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं इनका एनकाउंटर होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, तो एक माँ का बेटा गया है। मैं भी एक माँ हूँ, अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा होता तो मैं भी फांसी मांगती। आप क्या मांगते हैं? फांसी होनी चाहिए? बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ, अगर मेरा भी बेटा होता, उन्होंने अगर ऐसा किया होता, तो जाहिर सी बात है एक माँ के किन सवाल ये उठता है कि वो दुनिया के सामने आ रहे थे, तब प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अब ले लिया ना, अब क्या होना चाहिए? उनको देखो, उनके किए की सजा भी मिली है, ऐसा नहीं है कि मिली नहीं है। जो उनको मरते मरते ही बचे हैं वो, और उन्होंने खुद बताया कि मैं एक जिहादी सोच का था, मैंने एक मतलब आतंकवादी था, मेरी कट्टर वाली सोच थी। जिहाद क्या होता है? जिहाद एक आतंकवाद फैलाना। कौन फैलाता है? मुसलमान। सारे मुसलमान? मदरसे में जो पढ़ते हैं, जिनकी कट्टर सोच हो जाती है, वो कट्टरपंथी, वो आतंकवादी। बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, सारे आतंकवाद सीख रहे हैं? बिल्कुल सब नहीं, मैं सबका नहीं कह रही, सारे मुसलमान एक जैसे भी नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से मदरसे में ये पढ़ाई की जाती है, वो एक तरह से आतंकवाद सोच की तरफ ही लेके जाती। आपके बच्चे हैं? जी। आप कहाँ पढ़ाते हो, मदरसे में या स्कूल में? मेरे रहते हुए तो मैंने कभी उनको मदरसे भेजा नहीं है।
अभी प्रेजेंट टाइम का मेरे को इतना क्या सिखाता है मदरसे में, क्या चीज़ सिखाई जाती है? मदरसे में जैसे कि बताया जाता है कि जो काफिर होते हैं जैसे हिंदू, उनसे दोस्ती मत रखो। आप इस्लाम से हैं, क्या आपको मतलब है ऐसा कि जो काफिर है वो हिंदू है, ऐसा है? तो उनका घुमा फिरा के बात वो यही कहेंगे कि काफिर का मतलब हिंदू नहीं होता है, मतलब काफिर का मतलब ये होता है जो इस्लाम को नहीं मानता, जो मूर्ति पूजा नहीं करता। तो जाहिर सी बात है वो घूम फिर के वो आते हैं हिंदुओं पे। तो क्या होना चाहिए काफिर के साथ इस्लाम की नज़रों से? इस्लाम की नज़र से तो काफिर उनका तो गला काट। अच्छा जी। आपकी क्या कहानी है? आप तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आपकी क्या कहानी है ऐसी जो आपने मतलब इस्लाम से इतनी नफरत करनी चालू कर दी? इस्लाम से नफ़रत नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मेरे साथ इस्लाम के हिसाब से हुआ है। क्या हुआ आपके साथ ऐसा? मेरे हस्बैंड ने मेरे को तलाक दिया और फिर अपने पापा के साथ में हलाला करने के लिए बोला, और अपने चाचा के सामने भी मेरे को परोस दिया। अच्छा। तो बस उसी चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई, जिससे आज मेरे बच्चे भी मुझसे दूर हो गए, समाज भी दूर हो गया, और आज अपने सिर्फ इंसाफ के लिए, न्याय के लिए आज मैं दिल्ली में केस लड़ रही हूँ अपना। इस्लाम में हलाला क्या है, मतलब पूरा समझाइए एक बार। हलाला ये होता है, अगर आपका हस्बैंड आपको तलाक दे दे, अगर वो अपनी गलती मान ले कि भाई मेरे से गलती से मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, तो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना तो तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। हलाला का प्रोसेस ये है कि तुम्हें किसी दूसरे आदमी से निकाह करना पड़ेगा और उसके साथ हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन बनाने पड़ेंगे, फिर वो तुम्हें तलाक देगा, उसके बाद तुम उससे दोबारा निकाह कर सकती हो। इस्लाम में क्या क्या चीज़ें आपको जो बुरी लगती हैं, मतलब कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तलाक, हलाला, जिहादी सोच, आतंकवादी सोच, कट्टरपंथी, लव जिहाद, ये जो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे नहीं पसंद आपको? जी। लेकिन आप तो पूरी जो वेशभूषा है मैं बताऊं तो ये जो है बुर्का होता है इस्लाम के। बुर्का मैंने इसलिए पहना है क्योंकि कुछ मुस्लिम भाई है, मुस्लिम बहनें भी है जो ये कहती हैं कि ये बीजेपी की सदस्य है, ये मुसलमान नहीं है, इसी वजह से मैंने ये बुर्का पहना हुआ। बुर्का से नफरत है आपको? जी, नफरत नहीं है मुझे, लेकिन जो चीज़ें है इस्लाम में, जो कट्टरपंथी है वो होनी चाहिए ख़त्म। इस्लाम सारे मतलब सब में कट्टरपंथी है, सारे मुसलमानों में कट्टरपंथी? सब में नहीं है, लेकिन कुरान जो है वो कट्टरपंथी सोच इंसान को बना देती है। अगर जो इंसान पूरी कुरान पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो या तो वो पूरा आतंकवादी बनेगा या फिर वो इस्लाम छोड़ देगा। अच्छा, कुरान पढ़ के लोग आतंकवादी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप एक मुसलमान होकर ये बोल रहे हैं कि कुरान पढ़ के लोग आतंकवादी हो जाते हैं? बोल रही हूँ, आप भी पढ़िए, आपको भी पता चल जाएगा। आप कुरान पढ़ के देख लिए, या तो आप आतंकवादी बनोगे या फिर आप इस्लाम छोड़ दोगे। इस्लाम छोड़ देंगे जी। और जो ये हमारे देश में जो मतलब जो कानून है उसको मानना मतलब इस्लाम में बताते हैं कि ज़रूरी है या उनकी कुरान मानना ज़रूरी है? जी, वो तो शरिया कानून ही मानेंगे, वो संविधान नहीं मानेंगे कभी। अच्छा। और भी महिलाएं हैं आपकी तरह जो इस्लाम में फंस चुकी हैं? बिल्कुल है, बहुत सी महिलाएं हैं, बस वो डरती हैं, सामने नहीं आती क्योंकि उनको डर लगता है कि वो इस्लाम से खारिज कर दिए जाएंगे या फिर वो मार दी जाएगी। कब तक आप लड़ेंगी ये लड़ाई? जब तक मुझे मेरे बच्चे नहीं मिल जाते, और जब तक ये चीज़ें, और उन महिलाओं के लिए भी लड़ूंगी जो महिलाएं इन चीज़ों से सच में बहुत एक्स मुस्लिम का साथ आप कब तक दोगे? मतलब तमाम एक्स मुस्लिम है, आपने एक्स मुस्लिम का हाथ पकड़ लिया, मतलब हाथ थाम लिया है कि इस मुहिम में भी आप शामिल हो गए हैं, तो कब तक आप एक्स मुस्लिम के साथ रहेंगे? जी, जब से चल रही है अभी तक तो मैं हूँ ही साथ में, ऐसा नहीं है, और रहूंगी आखिर तक। तमाम कमेंट्स आते हैं कि आप बुर्का पहन के इस्लाम को बदनाम कर रही है, अगर इस्लाम में इतनी बुराई है तो इस्लाम छोड़ क्यों नहीं देती है? तमाम कमेंट आते हैं कि आप जो बुर्का पहनकर जो हैं वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मतलब इस्लाम को आपने मतलब पैसा लिया है बीजेपी से या एक्स मुस्लिम के साथ मिलकर, आप बीजेपी मतलब इस्लाम को बदनाम? मैंने पैसे लिए हैं, 4-5 करोड़ रुपए मेरे को मिले हैं, मैं तो कहती हूँ आइए आप भी ले लीजिए, कितने पैसे आपको मिलेंगे? सवाल ये है ना, अगर इस्लाम में बुराई है तो आपने इस्लाम छोड़ा क्यों नहीं? आप क्यों छोड़ूं मैं इस्लाम? मैं क्यों छोड़ूं इस्लाम? अगर किसी गंदगी को साफ करना है तो उसी गंदगी में उतरना भी आपने इस्लाम नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा मैंने इस्लाम। और जो एक्स मुस्लिम कहते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, नाम हिंदू है ना मुसलमान है? हाँ, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने बताया। आप मुसलमान हो? मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हो के कह रहे हो कि कुरान जो है आतंकवादी बनाती है? बिल्कुल बनाती है, अगर ऐसा नहीं है तो इन कट्टरपंथी ये चीज़ें क्यों चल रही है? बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती हैं, ये चीज़ें मदरसों में सिखाते हैं, क्या किसी एक भी मौलाना का बच्चा कुरान हाफिज वगैरह कुछ बना हुआ आपको मिलेगा? क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ना कि यहाँ पे। अच्छा।